आवाज़ भारत टीवी और एसपी लाइव। और इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के मादीपुर क्षेत्र में। और मादीपुर क्षेत्र में जैसा कि आज का जो दिन है वो संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया कि जिस प्रकार से यहाँ पे शोभा यात्रा निकली थी वो काफ़ी अद्भुत और प्रेरणादायक वो शोभा यात्रा थी। और काफ़ी लोगों में और मोहल्लों में और लोगों के बीच में से वो शोभा यात्रा निकली। और ये शोभा यात्रा जैसा कि हर साल की तरह वो लाल किला पर सभी शोभा यात्रा वहाँ पे दिखाई देती है। वो ये काफ़ी ऐतिहासिक होती है क्योंकि लाल किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। मैं संतोष कुमार अम्बेल अपने सहयोगी सुमन के साथ चलिए आप सभी क्षेत्रवासियों को आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 649वें जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरा RWA परिवार, मादीपुर वेलफेयर एसोसिएशन परिवार संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, पूरे भारतवर्ष को गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर बधाइयाँ देता है। आशा करते हैं हम साथ ही आप सभी से कि जो गुरुजी ने हमें शिक्षाएं दी हैं उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारेंगे, उनका पालन करेंगे। धन्यवाद। परिचय दीजिए। मेरा नाम ताराचंद बड़गुजर है। मैं RWA मादीपुर वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरपर्सन हूँ। ये हमारे सारे सदस्य, हमारे प्रधान जी, हमारी नारी शक्ति, हमारे सीनियर एडवाइज़र्स, मेंबर्स, ये सभी हमारी पूरी टीम है। मादीपुर वेलफेयर एसोसिएशन एक परिवार है। ये जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं, रीति रिवाज होते हैं, हम सभी लोग साथ मिलकर मनाते हैं, जिससे हमारा ग्रुप एकता, संगठन की शक्ति की तरफ विचार जाता है। तो पूरा मादीपुर एक तरह से सुसंगठित है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा 2 शब्द बोलें। भाई साहब बोलेंगे। हाँ जी बताए परिचय के साथ में। मेरा नाम यशवंत राय है और मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मादीपुर में जन्मोत्सव बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है और सभी समाज जो मादीपुर से जुड़े हुए हैं या कोई भी धर्म है वो सब एक रास्ता से सब साथ हैं और एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ भी RWA ने भी अपना एक उनका स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा है। तो आप जैसे कि रविदास जी के बारे में कहा जाता है कि संत शिरोमणि जो उनको उपाधि मिली थी, तो कबीर जी ने उनको संतन के संत कहकर एक बहुत बड़ा नाम दिया था और उसी कड़ी के अंदर आगे उनको संत शिरोमणि बोला गया। तो बस मेरा RWA की तरफ से आपका परिचय क्या कहना चाहेंगे? आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। चलिए कोई बात नहीं। परिचय। नमस्कार जी, मैं जयश्री जलूरिया यहाँ से पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी रही हूँ आम आदमी पार्टी से। आप सभी को रविदास जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और देश की एकता, अखंडता यूं ही बनी रहे और हमारे मादीपुर विधानसभा एकजुट होकर हमेशा सारे त्यौहार यूं ही मनाते रहे। मैं मादीपुर वेलफेयर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष सुनील कुमार वशिष्ठ। मैं आप लोगों को सभी को भगवान रविदास जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा जो देश है विभिन्न संस्कृति का होते हुए एकता का प्रतीक, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला भारतीय समाज विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को रविदास जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। संत रविदास जी महाराज की जय हो। अवसर पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और मादीपुर की जनता तन से, मन से और धन से लगी रहे। मुस्कान, क्या कहना चाहेंगे? आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? Gracias.
क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज पूरा विश्व संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती मना रहा है? ये तो मैसेज है कि हमारे पूरे हमारा जो गुरु रविदास जी है, ये मैसेज देते हैं कि पूरी एकता का। इन्होंने बहुत भेदभाव का जो जिस तरह से लड़ी है इन्होंने भेदभाव के लिए, उससे यही मैसेज देते हैं कि सब अगर एक साथ मिलकर चलेंगे, एकता का समझा जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो क्या लग रहा है कि ये समाज अभी एक नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं हो तो पा रहा है, लेकिन ये कि थोड़ा भी टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा? जागरूक होने में थोड़ा टाइम। 14वीं मतलब ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 15वीं ईस्वी में ये चले गए और अपने वचनों के, अपने दोहों के माध्यम से समाज को बहुत बड़ा मैसेज दे गए, मगर अब तक भी समाज जो समझ नहीं पाया है। फर्क तो पड़ रहा है काफी, बहुत फर्क पड़ा है पहले से ज़्यादा। अब तो जागरूकता ज़्यादा हुई है और देखो आने वाले टाइम में थोड़ा जल्दी ही ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मगर क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से संत श्री गुरु रविदास जी सिर्फ एक ही समुदाय में सीमित कर दिए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी समुदाय जो है गुरु रविदास जी को मानता है, क्योंकि गुरु रविदास जी संत शिरोमणि श्री रविदास जी इसलिए कहा जाता है उनको, क्योंकि वो गुरु नानक जी के गुरु रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम मादीपुर में होता है, ये भारतीय जाटव महासभा पिछले 50 सालों से बनाता आ रहा है। इसके अंदर खाली जाटव समाज नहीं होता, जितना सा समाज यहाँ पर रहता है सब समाज मिलकर बनाता है गुरु रविदास जी का प्रोग्राम। तो आप इस बात को नहीं कहते कि जाटव समाज गुरु रविदास जी को मानता है। ये मादीपुर है जिसके अंदर जाटव भारतीय जाटव महासभा के साथ में सब समाज मिलकर के इस प्रोग्राम को बनाता है। लेकिन जो भारतीय जाटव महासभा है वो 50 सालों से उनकी देख रेख में प्रोग्राम होता है। गुरु रविदास जी सिर्फ एक समाज के गुरु नहीं है, वो सभी के गुरु हैं। सभी के गुरु? तो आप तो मानते हैं कि सभी के गुरु हैं? गुरुद्वारे के अंदर जैसे जब गुरुद्वारे के अंदर गुरु ग्रंथ का पाठ होता है तो सबसे पहले गुरु रविदास जी की वाणी कही जाती है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं गुरु रविदास जी एक समाज के? तो एक समाज के नहीं, सभी समाज के। जब इनका नाम आता है तो सबसे पहले सामने वाला जो है समाज वो सबसे पहले लांछन लगाता है, तो अच्छा आप उस समाज से, आप उस समाज से, आप उस समाज से। तो उनकी छोटी मानसिकता है ना। गुरुजी ने कहा है ना कि छोटी मानसिकता मत रखो। गुरुजी ने कहा है कि मूर्तियां मत पूजो। गुरुजी कहते हैं कि अपने भीतर भगवान को ढूंढो। भगवान को ढूंढो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आप देख सकते हैं ये माधोपुर की जनता है और ये कमेटी है जो मिल करके ये जी क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सबको, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई संत गुरु रविदास जयंती की। संत रविदास जी एक महान संत हुए और पूरे विश्व के अंदर इनके अनुयायी हैं और कम से कम 20 ऐसे देश हैं जहाँ पर इनके मंदिर बने हुए हैं। कहीं गुरुद्वारे टाइप से बने हुए हैं, कहीं मंदिर, बहुत मानने वाले अनुयायी हैं। और इनकी वाणी और इनके जो समाज को संदेश है, आज पूरा देश उसको अनुसरण कर रहा है और सरकारें अनुसरण कर रही हैं इनकी। उन्होंने कहा कि पत्थर को ना पूज ले तू इंसान। तो क्या इंसान किसको पूज रहा है? देखिए, संत रविदास जी अपने जो है भगवान राम को जपते थे और किसी ने कहा कि गंगा के दर्शन करने चलिए, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरी सच्ची भक्ति है। तो उनकी कटौती के अंदर ही गंगा उनको जो है दर्शन देने आई थी। तो मतलब उनकी सच्ची श्रद्धा थी और एक सच्चे जो है संत थे। तो आप मानते हैं कि कटौती में इनकी गंगा आई थी? जरूर, बिल्कुल। चंगा कटौती में। अच्छा, बिल्कुल, हाँ जी। तो ये जो मन चंगा कटौती में गंगा का जो दोहा है वो वहीं से बिल्कुल जी। चलिए, ये माधीपुर की जनता है। और क्या सर, क्या संदेश देना चाहेंगे परिचय के साथ में? हमारे गुरुजी ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन, छोट बड़ो सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। रविदास जी कहते थे कि अपना मेहनत करके जो करना है, हम अपने मेहनत करने से ही आगे बढ़ेंगे और हम सब समाज मिलके चले, जिससे कि हमारा समाज आगे हम बढ़ते चले जाए। बस यही कहना चाहूँगा। कोई भी जयंती मनाई जाती है महापुरुषों की, बहुजन महापुरुषों की, उस जयंती तक ही सीमित होती है। कहीं न कहीं मतलब कि ये पाया जाता है कि अगर जयंती अगर होती है तो उनको 365 दिन तो जीवित रखा जाए। ऐसा नहीं है। आप अब जो समाज है बहुत जागरूक समाज है। जैसे बताया कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, अब जो बातें कही जा रही हैं उस पर अमल भी हो रहा है। आज वैसा हो भी रहा है सरकार के अंदर। अभी देखो उमरी के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर आज आप निकलोगे 138 करोड़ की लागत से म्यूजियम बन रहा है।
और बाबा साहब के गुरु रविदास जी की वहाँ पर सबको जानकारियाँ मिलेगी, म्यूजियम के अंदर बताया जाएगा। और 38 फुट की प्रतिमा होगी, कोई भी नेशनल हाईवे से निकलेगा तो उसको प्रतिमा दूर से ही। तो सर मूर्ति से आप लोग खुश हैं कि आपके हित में कोई कानून बनता है फिर वापिस चला जाता है? फिर मूर्ति तो है, मूर्ति के साथ वहाँ पे म्यूजियम भी बन रहा है, जो उसकी जानकारी होगी। आज देखो कितना जागरूक समाज हो गया, इसमें समाज में लोग सब आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ा लिखा समाज हो गया, अब जागरूक हो गया। नहीं, समाज तो ये जागरूक का है ना कि मानव से प्रेम, हर मानव से हर आदमी को प्रेम करना चाहिए। मगर जात पात तो खत्म नहीं हुई ना? खत्म है, अब जात पात कहाँ खत्म हुई है? सब एक दूसरे से शादियां कर रहे हैं। हमारे मादीपुर के अंदर ऐसा हो रहा है, अब तो कोई किसी की बिरादरी नहीं देख रहा। अभी छोटी सी चीज आई थी, छोटी सी चीज जो बिल जो आया था वो वापस चला गया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वो एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो तो एक करने के लिए था ना सर, रोका गया है उसको, विचाराधीन है उसको। नहीं, वो तो एक करने के लिए समय आएगा, ये भी होगा। चलिए होगा उसको, हाँ अभी होगा। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं तो जी पूरे विश्व को बधाई देना चाहूँगा गुरु रविदास जी के जन्म दिवस पे। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाए सब जगह। चलिए सर आप भी कुछ। मैं गुरु रविदास जन्म उत्सव पर सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ और इसी तरह हर्ष और उल्लास के साथ में ये पर्व को मनाएं। आज परिचय के साथ संत रविदास जी की जो जयंती है उसकी हार्दिक बधाई पूरे देशवासियों को और सभी समाज के लोगों को। संत रविदास जी ने सुधारवादी आंदोलन चलाए, आइए धीरे और बुद्ध के मार्ग पे वो चले। संत रविदास, संत कबीर, संत रविदास, ये सभी महापुरुष जो है सुधारवादी आंदोलन के तहत जन्म लिए। गुरु नानक देव जी भी उसी में हैं, जिन्होंने साझा चूल्हा शुरू किया। लेकिन बात क्या है कि वाणी पूरी रविदास जी की लोगों को मिलती नहीं है, वाणी नहीं मिल पाती है, इसके लिए वो बोल नहीं पाते या पढ़ते नहीं है। नहीं, कारण यही है कि पढ़ते नहीं है। बात यह है कि वाणियाँ तो मिल जाए लेकिन पढ़ते नहीं है। रविदास जी ने कहा है कि ऐसा खानी बानी सुधार लो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन जब खानी बानी नहीं सुधर पा रही है, वाणी नहीं सुधर पा रही है, खाना नहीं सुधर पा रहा है, तो उससे थोड़ा सा ये वाणी उनके अंदर नहीं जा पा रही है। और जैसे जैसे अब नए बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, वो वाणी को पढ़ते हैं। और रविदास जी की पूरी मानसिकता बुद्ध को लाने की थी भक्ति आंदोलन के तहत, लेकिन बुद्ध भगवान उससे पहले आए, बुद्ध भगवान। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि बुद्धिस्ट लोग और रविदासी लोग दोनों इकट्ठे नहीं होते हैं। समस्या यहाँ आ रही है। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं, नहीं लगा सकता ना भाई। अपना अपना मिशन बना रखा लोगों ने, कोई मंदिर से जुड़ा है, कोई बिहार से जुड़ा है, जबकि विचारधारा एक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इन्हीं संतों से, गुरुओं से प्रेरणा लेकर के आगे आंदोलन चलाया और हमें संवैधानिक तौर पर अधिकार दिलाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस टाइम संविधान बनाया उसी टाइम पे बोल दिया था कि यदि ये संविधान हमने इतना बेहतर बनाया है, अगर ये लागू हो गया, सही मायने में लागू हो गया, तो समाज को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन यदि इसको चलाने वाले लोग गलत हुए, चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हुए, तो इस देश में परिवर्तन आने वाला नहीं है। जबकि सभी संत महापुरुषों की लड़ाई जो है परिवर्तन की है, सामाजिक परिवर्तन की है, आर्थिक मुक्ति आंदोलन की है। आर्थिक स्थिति जब अच्छी होगी तो विषमता अपने आप आ जाएगी। जब तक हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और आर्थिक स्थिति आएगी संविधान से, संविधान इस देश में लागू नहीं है। अभी मान लो यूजीसी आया, जब बच्चों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चों के साथ नेगोशिएशन होता है, उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, और उसके लिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया और उसने जो कानून बनाया, लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने तुरंत जाकर के PIL लगा करके सुप्रीम कोर्ट में उसको रोक दिया। यही हुआ था मंडल आयोग में। मंडल आयोग कब आया? VP सिंह के टाइम पे आया 1991 में। लेकिन आज दिन तक मंडल आयोग के तहत पूरी 27% पिछड़ी जातियों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। ना यूनिवर्सिटियों में मिल पा रही है, ना सुप्रीम कोर्ट में मिल पा रही है, ना हाई कोर्ट में मिल पा रही है, ना इनको 4th क्लास की नौकरियां मिल रही हैं, वो भी ठेकेदारी पे।
तो समानता आएगी कैसे। लेकिन एक बात निश्चित है कि हमारे महापुरुषों ने कहा है शक्ति है तो क्रांति आएगी। भले धीरे धीरे आ रही है लेकिन आएगी बहुत जबरदस्त। जिस दिन आएगी, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुमान था कि 100 साल में क्रांति हो जाएगी। तो अभी हमारे 77 साल हुए देश को आज़ाद हुए। जिस दिन 100 साल हो जाएंगे उस दिन जो लोग रोक रहे हैं इस संविधान को, जो लोग इसको अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, कानून से उसको लटका रहे हैं, लेकिन वो ऐसा ना हो कि एक दिन वही खुद लटक जाए। संत रविदास जी के लिए हम आप लोगों को बधाई देते हैं और संत रविदास जी की वाणी को पढ़ें। जाति विहीन समाज की स्थापना करें। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति विहीन समाज के लिए कानून बनाया कि इंटरकास्ट मैरिज करो, आपस में करो। जब हम ये करेंगे तो समाज में सुधार आएगा। चलिए, आज का दिन बहुत शुभ है और आज के दिन जो मान्यता थी 600 साल पहले वो अभी तक है ना पूरी नहीं हो पा रही है। जो संत गुरु जी ने जो माइक उसको लोग फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ अंधे लोग ज़्यादा हैं। मैं उनको अंधे ही बोलूँगा जो कि ना समाज से कटे हुए हैं और समाज का भी बहिष्कार करते हैं। उन्हें आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, लोगों की टांग खींचने से मतलब है। चलिए ठीक है। ने बोला था जात जात में जात है जो कि तन में बात। जैसे कि मुर्दार जाति केले के पत्ते को जितना निकालेंगे उसके पत्ता ही निकलेगा, निकलता ही रहेगा। वही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में कोई नहीं बोलता है।